देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड आया है नई शुरुआत, और वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आज आपके लिए। एस ऑफ कप्स आया है, इमोशंस फीलिंग्स ओवरफ्लो है, साथ में मून का कार्ड आया है। और ये जो इमोशंस हैं फीलिंग्स हैं वो आपसे छुपाते भी हैं, हाइड करते हैं, सेप्रेस करके रखते हैं। अपनी लाइफ से उन्होंने सेप्रेस कर रखा है। उनके दिल में क्या चल रहा है आप गैस ही नहीं कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस उनका हाई रहता है, इतना ईगो में रहते हैं, इतना एटीट्यूड में रहते हैं कि मास्क पहने हुए रहते हैं जो मुझे दिख रहा है। दोहरी लाइफ जीते हैं, इसलिए दर्द में रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं दोहरी लाइफ जीने की वजह से। एक इंसान जब झूठी ज़िंदगी जीता है तो घुटन सी होती है। जब आप सच बोल नहीं पाते हो, आप दर्द में रहते हो, तो वही दर्द वो पीड़ा वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे दोनों ही कार्ड में, एस ऑफ कप्स में भी और द मून में भी। दोनों कार्ड यही बता रहे हैं वो काफ़ी ये दोहरी ज़िंदगी से ना सफोकेटेड हो गए हैं, दम घुटता है उनका। उनको लगता है दिल खोल कर आपसे बात करें, दिल खोल कर, आंखें भर कर आपको देखें, दिल खोल कर आपसे बात करें, टाइमिंग काउंट ना करना पड़े, आपको देखते वक्त वो फ्री होकर, किसी का डर ना हो उन्हें, बात करते वक्त किसी का डर ना हो, देखते वक्त किसी का डर ना हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है एट ऑफ सोर्ड आया है, उन्हें समाज का डर बहुत है, पड़ोसी का डर है, फैमिली का डर है, हर चीज़ का डर सताता है। इस वजह से उनको दोहरी लाइफ जीनी पड़ती है। अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आपके पार्टनर। साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मगर थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के चलते कोई भी हो सकती है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड या उनके माँ बाप अनमैरिड हैं तो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है जिस वजह से अनमैरिड भी अगर हो तो उनकी कुछ डिफरेंसेस होंगी आप लोगों में, इसलिए कि मुझे डिफरेंसेस दिख रहा है। डिफरेंसेस के चलते वो फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली जो बोलेगी वही करेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम और ट्रांसजेंडर के लिए भी यही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल हो सकती हैं, दोनों मेल हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम बोलते ही ट्विन फ्लेम आ गया है। जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड बहुत बार गिरा है, तो ये आपके पार्टनर आज हार्ट ब्रेक है, आपके किसी बिहेवियर से वो दुखी हैं। हाँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से दुखी है वो। इतना विल पावर, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है आप में कि आप अपने एम्पेरियर को भाव नहीं दे रहे हो, अपने रूढ़ीवादी डिवाइन मस्कुलाइन जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को प्यार करते हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इसलिए दर्द में है। वो चाहते हैं वो अपनी फैमिली से ही प्यार करें और आप उनके प्यार में पड़े रहो। वो चाहते हैं वो आपको चाहे ना चाहे, मून की एनर्जी है, वो ये चाहते हैं वो आपको चाहे ना चाहे, कमिटमेंट दे या ना दे, आपको वो नहीं देखना है। आपको दिलो जान से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चाहना है। आपका स्ट्रेंथ देखकर उन्हें लगता है आप किसी और के साथ सेटल होने वाले हो, कोई और आपने चूज़ कर लिया है, अब उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो अपनी हिटलर वाली एनर्जी में ही रहेंगे, अपनी फैमिली को ही प्यार करेंगे, अनमैरिड हो या मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या सिंगल हो, वो अपनी फैमिली को ही प्यार करेंगे और आप उनको प्यार करते रहो। ठीक है ना? क्या सा न्याय है, कैसी सोच है इंसान की, है ना? तो देखिए ऐसी सोच है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की, जो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, सब तुम्ही को करना है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी। तो काफ़ी दर्द में है। मैं सोच रही थी दर्द किस लिए है, दर्द है आप स्ट्रेंथ में हो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप स्ट्रेंथ में हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत है। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें,
बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा और आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके किसी बिहेवियर से, आपके किसी बर्ताव से वो बहुत दुखी हैं और मुझे दिख रहा है आप या तो आपने कुछ कम्युनिकेशन, आपने कोई बात ऐसी कही होगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आपने कोई बात ऐसी कही होगी जो उन्हें चुभ गई है, जो उन्हें चुभ गई है बात। तो अभी एनर्जी क्या है, उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी ऊर्जा अभी ये बोल रही है वो दर्द में है, आपकी बात उनको हर्ट कर गई। तो आप देखिए आपने ऐसा क्या कहा है जिस वजह से वो काफ़ी दर्द में है। साथ में आप स्ट्रेंथ में भी हो, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी है, इनर स्ट्रेंथ आपका बहुत है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर के इन एंड आउट से, है ना। पहले तो आप लड़खड़ाहट जाते थे उनके इन एंड आउट से, है ना। तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके आने जाने और ना आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से वो दर्द में है, वो दिल से यही चाहते हैं आप पहले जैसे बन जाओ, वेटिंग एनर्जी में आ जाओ, वेटिंग एनर्जी में आ जाओ, पहले जैसे बन जाओ, उनको अटेंशन दो, उनकी परवाह करो, उनकी कदर करो, बेशक वो ना करें, है ना। ये नहीं देखना है आपको, आपको वो अनकंडीशनल लव सिखाना चाहते हैं कि आप अनकंडीशनल लव में आ जाओ। तो आप सीखिए अगर सीखना है तो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। जब भी सोचते हैं एक एक्सट्रीम लेवल पे डिज़ायर बढ़ जाती है, फिज़िकली आपको फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। प्यार तो दिख ही रहा है, ये सब कब से आया है पहला कार्ड ही, तो प्यार तो बहुत ही करते हैं, साथ में फिज़िकल नीड भी हुआ, मतलब उनकी डिज़ायर हुआ, प्यार के साथ साथ वो फिज़िकल भी होना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट है और सिर्फ उनकी वजह से ही है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उन्होंने ही आपका दिल तोड़ा है। सेपरेशन लाने की वजह आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, इसलिए कि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। वो थर्ड पार्टी के कहने पे आकर उन्होंने आपको घोस्ट किया होगा, घोस्ट किया है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आकर, इसलिए कि वो फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली के कहे पे उठते बैठते हैं। तो फैमिली के कहे पे आकर उन्होंने आपको घोस्ट किया। एक एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं और उसका रिजल्ट नहीं सोचते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं। और धूर्त किस्म के भी हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, झूठ बोलते हो, ठगते हो, उधार लेते हो, ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर। ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। उधार लेते हो आपसे और झूठ बोल के पैसे लेते हो, और आप ये सब चीज़ें वो आप उन्हें सुधारने में लगे हुए हो। आप सोचते हो कि वो सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, मगर वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। अभी तो वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, इसलिए आपके बारे में किसी से डिस्कस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी ना किसी से शेयर करते हैं आपके बारे में। देखिए ये जर्नल रीडिंग है, मैं जो बोलती हूँ सब आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, इसलिए कि इससे पहले एक रीडिंग में मैंने यही कहा था। तो जो ट्विन फ्लेम नई आई है इस जर्नी में, वो भी मैरिड और उनके डिवाइन मस्कुलाइन अनमैरिड है। तो उनका क्वेश्चन यही था कि आपने बोला है वो किसी से डिस्कस करते हैं, तो मेरे बारे में क्या किसी से डिस्कस करते हैं, रीडिंग करके बताइए, पर्सनल रीडिंग। मैरिड वुमन का डिस्कशन मस्कुलाइन किसी से नहीं करते, क्या बोलेंगे कि मैं एक मैरिड वुमन को प्यार करता हूँ, नहीं बोलते हैं। सिंगल होने से ही नहीं बोलते हैं तो मैरिड का तो और क्या बोलेंगे। तो सारी रीडिंग अपने से रेजोनेट मत कीजिए, जितना लॉजिकली अपना दिमाग लगाइए कि क्या मेरे से रेजोनेट हो सकता है इसमें से। तो किसी से शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, वो सलाह मशवरा ले रहे हैं, जिनसे भी ले रहे हैं उनसे ज्ञान में बड़े होंगे या एज में बड़े होंगे। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ, घर वालों की सहमति के साथ वो शादी करना चाहते हैं। क्यों? रिलीजियस बिलीवर कॉम्युनल हो सकते हैं, कॉम्युनल हो सकते हैं, मतलब अपनी रिलीजन को महत्व देना, ऐसा मुझे उनकी उसमें दिख रहा है कि भाई मेरा रिलीजन बेस्ट है,
मैं दूसरे रिलीजन के लोगों को ना ही चंदा देता हूँ, ना ही कोई सपोर्ट करता हूँ। तो उस टाइप के ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं, कॉम्युनल बोल सकते हैं, और धकिया उनसी विचार या पुराने ख्यालों के इंसान हो सकते हैं। आधुनिक नहीं होंगे, चाहे बेशक वो एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, मगर आधुनिक नहीं है विचारों से। इसलिए कि पढ़ा लिखा इंसान ज़रूरी नहीं कि विचारों से भी आधुनिक होगा, है ना। तो विचारों से आधुनिक नहीं दिख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपसे शादी करना चाहते हैं, रिलीजियस पे बिलीव है, तो बहुत से लोग जो जो उन्हें लगता है इन सब की सलाह मेरी शादी में ज़रूरी है, उन सब के द्वार जा जाके सलाह मशवरा कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। अगर वो सहमति देंगे तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। आपको डिफीट किया था पहले, अभी पास्ट मेमोरीज उन्हें काफ़ी रिकॉल होती है। वो एक एक पल, एक एक लम्हा वो याद करते हैं, भूले नहीं हैं कुछ भी, याद करते हैं आपको। और वो लम्हा याद करते ही वो ट्रिगर हो जाते हैं, याद आती है। और याद आती है कैसे आपको जाल में फांस के, होता है ना, एक इंसान के लिए जाल बिछा के रखा है और वो जो पंछी फंस जाए तो 10-12 लोग मिलके पीटते हैं। तो वही हालत हुआ होगा कभी आपका, कि जाल तो पहले से ही बिछा हुआ था, तो आप तो मासूम थे, आपका पैर फंस गया उसमें। इधर आपको जाल में आने के लिए रोज हो सकता है आपको न्योता देते हों, अपने एक्शन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेस्चर से, हाव भाव से आपको न्योता देते थे। और जब आपको नहीं पता था पीछे क्या साजिश रची जा रही है आपको पकड़ने की, फिर जाल बिछा रखा था और आप मासूम थे, उस जाल में आपने पैर रख दिया और फंस गए। फिर 10-12 लोगों से कुटाई कराई होगी आपकी, है ना। और रोज़ आपको 10-12 लोग देखते होंगे, जैसे आप म्यूज़ियम के डॉल हो, कोई गेस्ट आता होगा उसको भी आपके दर्शन कराए जाते थे कि भाई ये देखो, ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना। इतनी बड़ी साजिश रची गई और आपको पता ही नहीं चला। तो वो सब अपनी करतूत याद करते हुए नजर आ रहे हैं। बुल थे, बुल अभी भी बुली हैं, तभी लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं पूछने के लिए, अभी भी बुली हैं। आप में काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया है, ये मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी सेल्फ लव में बिजी हो, आपने सोशल वर्क में बिजी हो, यहाँ पे आप शेर के साथ खेल रहे हो, तो स्ट्रेंथ, विल पावर काफ़ी आ गया है। आप अब आगे निकल गए हो, पीछे देखने की आपको टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं फील करते हो आप, ये मुझे दिख रहा है। दोनों में से एक होगा जिसमें स्ट्रेंथ काफ़ी आ गया है, पेशेंस बहुत आ गया है, धक्के खा खा के ब्रेव हो गए हो, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रही है, और समय को कंट्रोल करना आपको आ गया है। इसलिए कि आपको समय ने इतने खेल दिखाए हैं, अब आप समय के साथ चलना सीख गए हो, कि जैसी जैसी सिचुएशन वैसे वैसे आपने रंग बदलने सीख लिए हैं। और ये आपके पार्टनर ने ही आपको रंग बदलना सिखाया है, और ज़िंदगी ने आपको काफ़ी धक्के दिए हैं और उस धक्के में ही आप सीख गए हो। अभी तो आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है आपकी वजह से। थर्ड पार्टी इतना दर्द नहीं दे रही, इसलिए कि थर्ड पार्टी से वो दुखी नहीं होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मस्कुलाइन होते हैं, थर्ड पार्टी तो उनका मतलब जान होती है। जितना हैप्पी वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, उतनी ही शक्ल पे 12 बजे होते हैं आपको देखने से। उनको लगता है जैसे उनके घर में जो अभी उनकी दिमाग में आप 24 घंटे रन कर रहे हो, तो वो आपने कोई जादू टोना या कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है। शुरू शुरू में वो यही सोचते हैं आपने कोई ब्लैक, उनके घर वाले यही कान भरते हैं कि उसने कोई ब्लैक मैजिक किया है। तो वो भी बिलीव करते हैं कि ब्लैक मैजिक ही आपने कुछ किया है, जिस वजह से आप दिमाग से जाते नहीं हो। तो अभी तो दर्द में है। थर्ड पार्टी तो दर्द देती नहीं है, रहते उनके साथ हैं और हैप्पी ही रहते हैं। रियलिटी ये है, वो हैप्पी ही रहते हैं। मगर हाँ, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो वो सोल कनेक्शन से तो डिनाई नहीं कर सकते ना।
तो वो डिनाई जैसे आप नहीं कर पाते हो, भागते रहते हो, तो वो भी भागते रहते हैं, उससे वो नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो दुखी हो जाते हैं कि भाई मैं तो जीना चाहता हूँ थर्ड पार्टी के साथ, मगर ये कहाँ से बीच में आफत आ गई है, तब वो आफत सी लगती है उन्हें। अभी पीछे झांक रहे हैं, एक एक बातों को रिकॉल कर रहे हैं, पीछे झांकते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। काफ़ी झूठ बोले हैं, चीटिंग किया है, किसी किसी के पार्टनर ने उनके सामान भी चोरी किया होगा, रंगे हाथों आपने पकड़ा भी होगा उन्हें, एनिमी की तरह बिहेव करते हैं। अब मुझे याद आ रहा है, बहुत सी ट्विन फ्लेम मुझे पर्सनल मैसेज करती हैं और पूछती हैं, ज़रा देखिए तो ये आपने कहा था ये ट्विन फ्लेम है, ये मेरा कार्मिक तो नहीं है? ये जैसे बिहेव करते हैं जैसे कार्मिक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो कार्मिक जैसा ही बिहेव करते हैं, उनके जैसा अत्याचारी कोई होता ही नहीं है, इसलिए कि वो आपके टीचर होते हैं। ठीक है ना, आप सीधे रास्ते पे चलते ही नहीं हो, जर्नी में आगे बढ़ते ही नहीं हो, तो वो टेढ़ा हो जाते हैं, है ना। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो इंसान टेढ़ी उंगली से घी निकालता है। आप सीधी उंगली से घी निकाल के देखो, बह जाएगी, और वही टेढ़ी उंगली के से निकालिए, थोड़ा उसमें ठहरा हुआ होगा, मतलब आप उसको चाट सकते हो, है ना। तो या खा सकते हो, चाट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मगर सीधी उंगली से तो सारी गिरती चली जाएगी। तो जब फेमिनाइन सीधी तरीके से नहीं मांगती है तब उन्हें घोस्ट करना पड़ता है, तब वो टेढ़े हो जाते हैं, मगर वो भयंकर तरीके से टेढ़े होते हैं, जितना होने की ज़रूरत नहीं होती है उनको, एकदम विकृत रूप ले लेते हैं वो। शत्रु भी फेल, इतना तो कोई शत्रु भी नहीं करता जितना वो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। मगर फेमिनाइन का भी टाइम आता है, आपकी जर्नी में भी आपको उनको लेसन ट्रिगर करने का टाइम आता है। जर्नी के आखिरी में आप रोज ट्रिगर करते हो, क्यों बताइए। आप जब सेल्फ लव में आ जाते हो, एक टाइम में आकर आप थक जाते हो, जब जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है, आप टायर्ड हो जाते हो इस टेढ़े इंसान से, तब आप अंदर ही अंदर कूदते रहते हो और बद्दुआ देते रहते हो, और अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हो, और एक टाइम पे बद्दुआ देना भी बंद कर देते हो। बद्दुआ क्या देते हो, जो दर्द मुझे उसने दिया है उसको भी उसका कर्मा मिले, ये बद्दुआ देते हो कि उसने जैसा मुझे पेन दिया है वैसा पेन उससे भी मिले। ठीक है, ये बद्दुआ देते हो, तो सेम आपकी बद्दुआ लग जाती है उन्हें, आपकी बद्दुआ एकदम खड़ी लग जाती है। जर्नी के आखिरी में जितना आपने पेन नहीं सहा होगा उससे 4 गुना ज़्यादा वो पेन सहते हैं। किस लिए सहते हैं, इसलिए कि फेमिनाइन का एक ही फेस होता है, एक ही फेस में होने की वजह से वो जो दिल में होता है वही बाहर होता है, उसको मास्क पहन के नहीं घूमती है फेमिनाइन, तो उसका दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, और वो भगवान से बात करने की आदत होती है। बचपन से ही वो सारे प्रॉब्लम भगवान से डिस्कस करती है, तो जब भगवान से डिस्कस करती रहती है दिल हल्का हो जाता है और एक ही रूप दिखाती है, चाहे पति हो चाहे माँ बाप हो, वो सबको एक ही फेस दिखाती है। और जब डीएम आता है तो घर में सबको पता होता है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, अगर पति साथ है तो पति को भी पता होता है कि डीएम वो है, तो उसको दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती है, एक सिंगल लाइफ वो जीती है जो उसका रियल होता है, और वो नॉर्मल सांसें लेती है। ठीक है ना, नॉर्मल ज़िंदगी जीती है, नॉर्मल सांसें लेती है। मगर डीएम तो मास्क पहन के अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, आपसे भी एक्टिंग करते हैं और थर्ड पार्टी से भी एक्टिंग करते हैं, वो हर जगह अपनी चालाकी दिखाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में वो प्योरिटी नहीं बरतते हैं। ये प्रॉब्लम होती है उनकी, जब वो प्योरिटी नहीं होती है तो चालाकी होती है। बीबी अगर सिंगल है तो उनके मल्टीपल अफेयर होते हैं, अगर मैरिड भी हैं बीबी के सामने दूध के धुले बने रहते हैं और बाहर मल्टीपल लड़कियों से इंटीमेट होते रहते हैं, उनकी भूख ही नहीं मिटती है, तो वो तो दोहरी ज़िंदगी बचपन से ही जीते हैं, तो सफोकेशन हो जाता है एक टाइम पे आकर। द लवर्स, ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर्स होते हैं। दोनों फ्यूचर में, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं
फ्यूचर में आप अगर एक साथ यूनाइट होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को रियल फेस दिखाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन एकदम हमेशा जो वाइब्रेशन है सेक्सुअल कनेक्शन की इक्वल होगी। दोनों ही एक दूसरे को मैग्नेट की तरह खींचोगे, चाहे जितनी भी एज हो। ट्विन फ्लेम का जो डिज़ायर होता है एक दूसरे के प्रति, जो लगाव होता है, जो केमिस्ट्री होती है, वो नेवर एंडिंग होती है। क्यों? दोनों ही आधे होते हैं एक दूसरे के बगैर। बेशक वो इनर वर्क करके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर भी प्यास और प्यार दोनों ही कम नहीं होती। एक अट्रैक्शन उनका लाइफ टाइम रहता है एक दूसरे के लिए, और दूसरा उन्हें कंप्लीट ही नहीं कर पाता है। किसी के साथ खड़े भी हो जाए इनकम्प्लीट है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। घंटों बीत जाते हैं और उन्हें लगता है 5 मिनट ही बीते होंगे। एक दूसरे की कंपनी में उन्हें थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो उनका फिज़िकल रिलेशन होता है वो डिवाइन लव होता है। डिवाइन लव यूनिक, उनका यूनिक सेक्स होता है, यूनिक इंटीमेसी होती है। वो नॉर्मल कपल्स या नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा नहीं होता है। अभी तो आपके पार्टनर काफ़ी ईगो में भी है, साथ में शादी की बातें भी कर रहे हैं, साथ में अपना मुखौटा भी नहीं उतार रहे हैं, साथ में सोसाइटी का भी फियर है, साथ में इमोशनल भी हो रहे हैं। मतलब सब चीज़ों का मिक्सचर आया है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, तो सब चीज़ों का मिक्सचर आया है। मतलब उनके दिमाग में मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी पक गई है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मगर ये है कि आपके साथ जो सोल कनेक्शन फील करते हैं, जो एक केमिस्ट्री फील करते हैं, जो इंटेंस लव फील करते हैं, वो कहीं पे भी नहीं फील करते। ये उन्हें डिफरेंस पता है। फादर फिगर या मदर फिगर हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, विडो डिवोर्सी विडोवर हो सकते हैं, एज गैप काफ़ी हो सकता है। ये मुझे दिख रहा है। साथ में मल्टीपल उनकी 3D लाइफ की जो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आपके लिए इमोशनल है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जो बताता है नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशनल काफ़ी है। गुड न्यूज़ आ सकती है कमिंग फ्यूचर में, विद इन 1 डे 1 वीक या 1 मंथ। आखिरी का कार्ड क्या बता रहा है कि ये गुड न्यूज़ तो आ सकती है, अपना लोभ मोह माया छोड़े तब। इतनी सारे लोभ हैं उनके, मतलब लालच पाने के, सब चाहिए उन्हें। आप भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो एक ही टाइम पे उन्हें सब कुछ चाहिए, किसी भी चीज़ को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आप तक नहीं आ पा रहे हैं। ये कार्ड ये बोल रहा है जिस दिन ये मोह माया छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें इन्हें एक टाइम पे ही चाहिए, एक साथ ही चाहिए। और या तो इनके पास ऑलरेडी है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को गवा कर आपको पाना है। तो लोभ ही नहीं जा रहा है, लालची किस्म के इंसान है, लोभ ही नहीं जा रहा है। तो जब तक लालच जाएगी नहीं, आपका यूनियन नहीं होगा, यही बता रहा है कार्ड। बेशक वो सपने देखते हो मगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? लालच है, लालच से भरे हुए हैं, तो लालच की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। बेशक वो बात करना चाहते हैं, दिल उनका करता है आपसे बात करने का, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना चाहते हैं, मगर विक्ट्री भी चाहते हैं आपके साथ। मगर जो लालच है उसको अपने सिर से उतार नहीं फेंक पा रहे हैं, ये बर्डन बन गया है। कैसे छोड़ूं, इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, है ना। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों और उसके बदले एक चीज़ मिल रही हो तो आप कैसे करोगे कॉम्प्रोमाइज़। तो उनकी हालत भी यही है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो चीज़ें उनके सिर पे हैं, तो वो सब को छोड़ना पड़ेगा। बेशक वो ओवरबर्डन है उन सब चीज़ों से, मगर चाहिए वही, तो कहाँ से होगा। मगर आपको मिस करते हैं, आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह के याद आता है। अभी वो डिसबैलेंस है, उनकी लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। साथ में आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे, सीरियस नहीं है।
सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले होंगे, ऑनलाइन बातें हुई होंगी, चैटिंग हुआ होगा, देखा भी नहीं होगा अब तक। आप सबको चीट कर रहे हैं, प्रिपेयर रहिएगा। अचानक छोड़ के चले जाएंगे या इन एंड आउट करेंगे, उसके बाद आपसे फिजिकल होने के लिए बोलेंगे। आप जब हो जाओगे फिजिकल, आपको अपनी लाइफ से आउट कर देंगे, नो कांटेक्ट में डाल देंगे। अभी स्टॉक कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के मिडल में हो या स्टार्टिंग में हो, आपके पार्टनर आपसे रन कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, पीठ दिखा रहे हैं आपको, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, या बहुत दिन हो गए आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, आपको पीठ दिखा के भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको पीठ दिखा के भाग रहे हैं। मगर है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यूनियन तो होता है मगर इतनी जल्दी नहीं होता, पेनफुल जर्नी है। अगर जर्नी कंप्लीट करते हो तो यूनियन होता है, वरना नहीं होता है। अभी तो आपके किंग काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अपनी एम्प्रेस के लिए, जो उन्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है। वो काफ़ी दुखी हैं। ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद भी वो उनसे शादी की कमिटमेंट देने वाले हैं, वो तो अपनी हैप्पी फैमिली में बिजी हैं, मगर अपनी रानी को कमिटमेंट देना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकलेंगे तभी तो अपनी रानी को कमिटमेंट देंगे। आप उनकी नज़रों में काफ़ी मासूम, इनोसेंट इंसान हो, रियल इंसान हो, ये वो समझते हैं, मगर फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली को ही चूज़ करते हैं। आप दुनिया बेशक बन गए हो, मगर फैमिली से सेपरेट करके रखते हैं आपके लिए जो फील करते हैं। फ्यूचर में आपको प्रपोज़ करेंगे, मुझे जो दिख रहा है, प्रपोज़ करेंगे, फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे, और अगर आप ओपन अप नहीं होते हैं तो ओपन अप होंगे। ये जर्नल रीडिंग है, सब आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मैं बार बार बोलती हूँ। स्टक सिचुएशन में अगर आप हैं तो निकलेंगे और गर्व से कहेंगे कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं। क्यों? आप वो अपने आप को लकी समझते हैं आपको पाकर, वो गर्वित होते हैं आपको पाकर, वो उनको लगता है कि आप यूनिक हो। वो सीना फुला के कहेंगे कि ये मेरी वाइफ या हस्बैंड है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो उन्होंने पहले नहीं किया था। पीठ में आपके खंजर भोगा था और अब उनके ही वही दर्द वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर बैठे हैं बेशक। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। अब वो सोच रहे हैं आपकी मोहब्बत मर कैसे गई, आप इतना प्यार करते थे, इतना ओवर गिविंग नेचर था, इतना नर्चरिंग केयरिंग नेचर था, मर कैसे गई। मुझे वो गाना याद आ रहा है, अभी अभी पॉपअप नहीं, डाउनलोड हुआ है। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, अजी इंसान तो क्या ये खुदा से डर नहीं सकती। ये बहुत पुराना गाना है, ओल्ड मेलोडी है, जो अचानक मुझे याद आ गया है। आपकी मोहब्बत मर गई है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं बस आप दिलो जान से उन्हें चाहते रहो, अपना दिल और कलेजा निकाल के उन्हें दे दो, बेशक आपको मौत आ जाए, मगर आप ऐसे नहीं करो जो अभी कर रहे हो। वेलफेयर वर्क, आप सोशल वर्क कीजिए, डिवाइन की यही गाइडेंस है, सोशल वर्क में ध्यान दीजिए, लाइट वर्कर बनिए, स्ट्रीट डॉग को फीड कीजिए, गाय को फीड कीजिए, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सोशल वर्क अपने कंफर्ट जोन से निकल के नहीं करते हैं, यूनियन नहीं होता है। आपको कंफर्ट जोन से निकल के सोशल वर्क करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते तो इनकम करना है, अपने इनकम से सोशल वर्क करना है, पति के पैसों से नहीं करना है, माँ बाप के पैसों से नहीं करना है, अपने बलबूते पे कमाना है, अपने ही पसीना बहा के सोशल वर्क करना है, कंफर्ट जोन से निकल के सोशल वर्क करना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप स्पिरिचुअल होना, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा आप मंदिर के सामने घंटा बजाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल होना मतलब सोशल वर्क करना, मेन यही है।
साथ में भगवान को भी पूजना, इसलिए कि फेमिनाइन कर्म में बिलीव करती है, कर्म में बिलीव करती है, इसलिए भगवान के दर तक नहीं जाती है। मैं बचपन से ही मैं सोचती हूँ मेरे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान तो साथ ही है, तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही हुआ है। मैं कर्म करते गई और भगवान मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ चलते गए। मगर हम मेरे डिवाइन मस्कुलाइन जब आए, जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमारी लाइफ में आते हैं, तब हम मंदिर तक जाते हैं। क्यों? वो हमें मंदिर तक ले जाते हैं, वो हमें सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं, कभी दोनों में से कोई भी ट्विन स्पिरिचुअल हो सकता है। मैक्सिमम मस्कुलाइन स्पिरिचुअल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मस्कुलाइन ही होते हैं, मगर रेयर होती है जो फेमिनाइन होती है। तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होते हैं, फीमेल या मेल, वो हमें मंदिर तक पहुंचाते हैं। उनके आने के बाद हम पूजा पाठ में लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। वही हमें सिखाते हैं बिल्कुल कर्म तो करो, साथ में भगवान को भी पूजो, भगवान को भी श्रद्धा करो, थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालो। तब फेमिनाइन निकालना शुरू करती है भगवान के लिए टाइम। नहीं तो वो सारा दिन लोगों की, वो सोचती है कर्म करो, कर नेकी कर कुएं में डाल, नेकी करती जाती है कुएं में डालती है, वो काउंटिंग नहीं करती है। और वो ये सोचती है कि ये मैंने अच्छा कर्म किया है, भगवान तो है ही मेरे ऊपर, कभी मेरा बुरा नहीं होगा। मगर रियलिटी भी यही होती है। मगर हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें सिखाते हैं, बिल्कुल सही कहती हो तुम मेरी प्रिय, मगर तुम्हें ये भी करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि कहते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट बोलते हैं भगवान को बुलाओ तो सही, इसलिए कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल होता है उनके पास अथाह पावर होती है। मुझे अच्छे से याद है, जब मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट जस्ट मेरे नेबर बन के शिफ्ट हुए थे, उनकी एक भी, वो अंदर से कोई भी बददुआ देते थे, मेरे गालों से खून निकल, मतलब होता है ना कोई हमें गालियां देता है तो हमारे गालों में कट पड़ते हैं, तो ऐसा ही होता था जब वो नए नए शिफ्ट हुए। मतलब अंदर वो ज्वलन भावना होती थी। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन जो है एक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से समझाते थे। तो उस टाइम मैं उनके एक्शन से समझती थी, तो उनको चिढ़ होती थी, मतलब उनके सोल को चिढ़ होती थी, उनको भी चिढ़ होती थी। तो जब मेरे गालों में इतने ज़ोर ज़ोर से कट पड़ते थे, मतलब उनकी हर गालियाँ आके लगती थी, तो उनमें अथाह पावर होता है, ये उनको भी नहीं पता होता है। डिवाइन मस्कुलाइन में हिडन पावर बहुत होती है, मगर वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो पैसों के पीछे भागने वाले होते हैं। तो उनको अपनी कितनी क्वालिटीज़ और कितने पावर भगवान ने दे रखे हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। तो मैं सोचती थी हे भगवान, इस इंसान की गालियाँ आके लग जाती हैं और मेरे गालों से खून निकलता रहता है, मैं जब भी खाती थी ऐसे ही हो जाता है। तो मैं भगवान के पास जाके, मैं तो पूजा नहीं करती थी, फिर भी मैं कहती थी ये क्या मेरे से ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इसलिए कि मैं तो हमेशा लोगों की हेल्प करती हूँ, जानवर हो, इंसान हो, सबके कल्याण में बिजी रहती हूँ, सबका भला करने में बिजी रहती हूँ, तो ये मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है क्या? मैं भगवान से यही पूछती थी। मगर बाद में जाके आंसर मिला, बिल्कुल, इसलिए कि वो सोशल वर्क भी करते हैं, वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, साथ में वो स्पिरिचुअल भी है। तो वही है इस जर्नी में हमें मंदिर तक पहुंचाने के लिए। आप जिस भी रिलीजन के हो, आपको स्पिरिचुअल बनाने हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट का ही हाथ है। अगर वो आपको कार्मिक की तरह लगते हैं, अगर वो कार्मिक ना बने तो ये जर्नी कंप्लीट ही ना हो। आप ऐसे ही आप हीर बन के रहोगे, और वो हीर के रूप से आपको निकाल कर आप में स्ट्रेंथ ले आते हैं, आपका व्हील पावर बढ़ा देते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अकेले जीना सीख जाते हो, हर सिचुएशन से अकेले लड़ना सीख जाते हो, आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं हमारे ट्विन हमारी लाइफ में आकर। तो ये है, अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अर्थ एलिमेंट्स ये रहा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस।
और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।